सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता जिसका नाम है उत्साह और इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल के माध्यम से मानव को उत्साहित करने प्रोत्साहित करने के लिए यह कविता लिखी है। और निराला जी इस कविता के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, जग जीवन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनमें नई चेतना का संचार करना चाहते हैं। तो कविता को पढ़ते हैं। बादल कर जो घेर घेर घोर गगन धारादर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। और यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे बादलों तुम खूब गरजो। घेर घेर, घेर घेर मतलब चारों ओर से घेर कर, घोर मतलब भयंकर, गगन मतलब आसमान। तुम आसमान को भयंकर रूप से चारों ओर से घेर लो और क्या करो, गर्जना करो। धराधर ओ, धराधर का अर्थ होता है बादल। हे बादलों तुम क्या करो, पूरे आसमान को घेर कर भयंकर रूप में गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ पे कवि बादलों की स्वरूप की बात कर रहे हैं कि ललित ललित, कवि कह रहे हैं कि तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। ललित का अर्थ होता है सुंदर, तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। और तुम कैसे दिखते हो, जैसे छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल होते हैं, तुम्हारा स्वरूप ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे के घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बालक की, जैसे छोटे बच्चे के विचार, छोटे बच्चे की कल्पना पल पल में बदलती रहती है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि हे बादलों तुम कैसे हो, काले घुंघराले बालों के समान हो। और तुम भी अपना स्वरूप कैसे बदलते हो, बाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कल्पना के समान। विद्युत छवि उर्मे कवि नवी जीवन वाले, मतलब कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कवि की कविता में क्या होता है, चेतना छिपी होती है, प्रेरणा छिपी होती है, उत्साह छिपा होता है, जिससे कि जो जग है वो जागृत हो सके, वो उत्साहित हो सके, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में, उर का अर्थ होता है हृदय, विद्युत छवि मतलब विद्युत की क्रांति छिपी हुई है। किसके हृदय में, बादलों के हृदय में विद्युत की क्रांति छिपी हुई है। कवि नव जीवन वाले, कवि कह रहे हैं कि तुम क्या हो, नव जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पे निराला जी कह रहे हैं कि हे बादलों तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है और तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। तुम इस संसार में क्या कर दो, नई चेतना भर दो और गरजो, अपनी गर्जना से जन की चेतना में क्रांति ला दो। अगली लाइन है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। निराला जी कहना चाहते हैं विकल विकल, विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब उदास और परेशान। विकल विकल व्याकुल, उदास और परेशान। विश्व के सकल जन मतलब सभी जन, सभी लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। किससे, निदाग, निदाग मतलब गर्मी से। हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, घन यहाँ पे बादल के लिए आया है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तपती हुई पृथ्वी को, तपती हुई भूमि को जल से फिर, पानी से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विश्व के सभी लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। किससे परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं। और वो बादलों को संबोधित होकर बोल रहे हैं कि हे बादलों, अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, तुम क्या कर दो, तपती हुई धरती को शीतल कर दो, जल से भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो।